खाना खाने के फौरन बाद कुछ आदत और काम हमारी जिस्मानी सेहत को बुरी तरह डैमेज करते हैं। याद रखिएगा, खाना खाने के फौरन बाद ये 7 काम कभी मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी जिस्मानी सेहत को बुरी तरह मुतासर कर सकते हैं। अगर आप ये 7 काम खाना खाने के बाद फौरन नहीं करेंगे तो आपको कभी भी हेल्थ इश्यूज का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 1, खाना खाने के फौरन बाद नहाना कभी नहीं चाहिए। खाना खाने के बाद जो होता है ना, खून का जो बहाव जो होता है वो मैदे की तरफ हो जाता है, ताकि जो हजम शुदा खुराक है खून में शामिल हो सके और आपके जिस्म को एनर्जी पहुंच सके। लेकिन खाना खाने के फौरन बाद नहाने से खून का बहाव हमारी बॉडी में तकसीम हो जाता है और हजम शुदा खुराक खून में शामिल नहीं हो सकेगी और आपके जिस्म में एनर्जी भी नहीं पहुंच सकेगी। इससे ना सिर्फ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इस पे बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ेगा, बल्कि दूसरे हेल्थ इश्यूज का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। याद रखिएगा, खाना खाने के आधे घंटे बाद आप नहा सकते हैं। दूसरी बात याद रखें, खाना खाने के फौरन बाद सिगरेट नोशी या स्मोकिंग नहीं करनी आपने। एक रिसर्च के मुताबिक खाना खाने के फौरन बाद एक सिगरेट आपके फेफड़ों को 10 सिगरेट जितना डैमेज कर सकता है, क्योंकि उस वक्त निकोटीन ऑक्सीजन के साथ मिक्सअप होकर आपकी बॉडी में जज़ब हो जाती है और सिगरेट नोशी आपके जिस्म पर फौरी असरअंदाज होती है। तीसरी बात याद रखें, खाना खाने के फौरन बाद फ्रूट नहीं खाने चाहिए। इससे आपका मैदा अपसेट हो जाता है। जो पहले खाना खाया होता है पहले उसको हजम होने दिया जाए, वरना फ्रूट आपके मैदे में उसी तरह स्टक हो जाएगा, पड़ा रहेगा। इससे आपकी तेजाबियत, गैस, डकार और मैदे की खराबी जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अगर फ्रूट खाना हो तो हमेशा आधा घंटा बाद खाएं या 1 घंटा पहले जो था वो उसमें खाएं, ताकि मैदा उसको प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट कर सके। चौथी बात याद रखें, खाना खाने के फौरन बाद चाय कभी ना पिए। हमेशा 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद चाय पिए, क्योंकि चाय में टैनिक एसिड होता है और हमारी बॉडी में प्रोटीन और आयरन को हमारे जिस्म में जज़ब नहीं होने देता। कभी भी खाना खाने के बाद चाय आपने नहीं पीनी है। 5वीं बात याद रखें, खाना खाने के फौरन बाद कभी आपने लेटना नहीं है। जो मैदे का जूस पेप्सिन होता है, जो खाना खाने को हजम करने में मदद देता है, उसकी डायरेक्शन मैदे की तरफ प्रॉपर नहीं रहेगी फिर, और खाने को प्रॉपर तरीके से हजम भी वो जूस नहीं कर पाएगा। इसलिए खाना खाने के फौरन बाद कभी नहीं लेटना चाहिए, यह हमारी जिस्मानी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। 6ठी आदत, खाना खाने के फौरन बाद वर्जिश नहीं करनी चाहिए। खाना खाने से जो खून का बहाव है वो मैदे की तरफ होता है और वर्जिश करने से खून का बहाव जिस्म के दूसरे ऑर्गन्स और मसल में चला जाएगा और खाना प्रॉपर तरीके से फिर डाइजेस्ट भी नहीं होगा। इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपका बहुत मुतासिर होगा। 7वीं और आखिरी आदत, खाना खाने के फौरन बाद ब्रश नहीं करना चाहिए। दांत साफ हरगिज न करें। याद रखिए, खाना खाने के आधे घंटे बाद अपने दांतों को साफ करें, क्योंकि मुंह में जो थूक होती है, सलाइवा होता है, उसकी मिकदार को बनने देना चाहिए। यह सलाइवा, ये थूक आपके खाने को हजम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, सदका जारिया समझ के दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपके एक शेयर से अल्लाह ताला किसी की जिंदगी और दिल बदल दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आखिर में एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शिलाजीत इस्तेमाल करते हैं। शिलाजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, स्पर्म काउंट कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो शिलाजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के याद रखना है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल ना करें। अगर आप शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, डॉक्टर असद महमूद की ओरिजिनल शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, स्क्रीन पर नीचे हुई स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है, कोई भी नहीं बताता आपको। हामला खवातीन, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा है, एमी सेक्शुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है, तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मियों और सर्दियों में